जी, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये देखिए, ये आपको सारे याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। सही है। इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले आपको C5, C6, 7, 8 और T1 ये आएंगी। C5 और C6 मिलेंगी, C7 अकेली जाएगी, 7 और T1 मिलेंगी। ये तो सिंपल है। अच्छा, अब ये है ना सुपीरियर, अब ये है इधर फिलहाल तो सुपीरियर, इन मिडल और इन्फीरियर ट्रंक्स बनाएंगी। तो ये अपने पास सुपीरियर आ गया, ये मिडल आ गया और ये इन्फीरियर ट्रंक आ गया। अभी आप ऐसा करो कि अभी फिलहाल के लिए आप इसको पूरी लाइंस ड्रा कर लें। सही है, ये हो गया। अब हमने देखना है कि जो ये वाली ट्रंक है, ये भी दरमियान वाली को ब्रांच देगी और ये वाली भी दरमियान वाली को एक ब्रांच देगी, पोस्टीरियर ब्रांच देगी। ये भी पोस्टीरियर ब्रांच देगी, ये भी पोस्टीरियर ब्रांच देगी। सही है। अच्छा, अब जो ये वाले दरमियान वाली है, अब इसने भी एक ब्रांच देनी है, लेकिन जब या ऊपर वाले को देगी या नीचे वाले को देगी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो ऊपर वाले के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो ये ऊपर वाले को देगी। सही है, ये अपने याद कर लेना है, AP, AP, PA। इसमें फिलहाल छोड़ें, ठीक है। अब ये अपने पास बन जाएगी कोड्स। कोड्स होंगी अपने पास पड़ी इधर एक्सिला के अंदर होती हैं कोड्स, और ये होती हैं इस तरह, मतलब ये थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है, जिसकी वजह से इनका नाम सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर की बजाय ना मीडियल, पोस्टीरियर और लेटरल बन जाता है। तो अभी हम लेटरल डिस्कस करते हैं, सबसे साइड वाली लेटरल। और अच्छा, अब आपने इनकी ब्रांचेस याद करनी है, ये भी पूछता है वो। ये देगी लेटरल देगी एक ब्रांच, पोस्टीरियर देगी दो ब्रांच और मीडियल देगी तीन ब्रांचेस। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो जो ऊपर वाली लेटरल देगी लेटरल पेक्टोरल, जो कि पेक्टोरलिस मेजर की मेजर सप्लाई है, लेटरल पेक्टोरल देगी, और मीडियल कोड देगी मीडियल पेक्टोरल। ये दो तो निकल गई। सही है, इसने एक ब्रांच देनी थी, इसने दे दी। इससे मैंने आपको बताया दो ब्रांचेस देनी है। ये पोस्टीरियर कोड, जिसका नाम है ना पोस्टीरियर कोड, ये दो पीछे ना बैक के मसल्स को सप्लाई करेगी। कैसे याद करना है, देखिए एक मसल का नाम है सब स्कैपुल, एक एक नाम है सब स्कैपुलर, ठीक है, और एक है दो थोरैकोडोर्सल। सही है, जो अपने पास है ना सब स्कैपुलर, ये भी लाइक देखो बैक का मसल है, और स्कैपुला के नीचे वाला सब स्कैपुलर, और जो थोरैकोडोर्सल नर्व है ना, ये लेटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन किसको सप्लाई करती है। देखें, हमारे पास दो एक ही नाम की सिमिलर नर्व्स हैं, एक है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, एक है थोरैकोडोर्सल नर्व। जी, इस तरह याद है जो थोरैकोडोर्सल नर्व है वो है ही डोर्सल, तो डोर्सल वाला मसल है लेटिसिमस डोर्साई, उसको सप्लाई करेगी। और जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है वो सीरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। सही है, जिसके डैमेज होने से विंगिंग होती है स्कैपुला की। तो वो एक्चुअली यहाँ थी, हमने मिस कर दी थी। पहली तीन जो C5, C6 और C7, इनके मिलने से ये बनती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, और ये जाके सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। ये वाले दो मसल याद हो गए कि डोर्सल पोस्टीरियर कॉर्ड के कौन से दो मसल सप्लाई करेगी, एक लेटिसिमस डोर्साई को और दूसरा सबस्कैपुलर को। तो ये दोनों निकलेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये सुपेरियर ट्रंक के मसल्स बताए नहीं, चलो ये बाद में करते हैं। तो दो मसल हो गए, एक लेटिसिमस हो गया, एक सबस्कैपुलर हो गया। तो लाइक आपने याद किया कि ये दो नर्व निकाल दिया। तीन मीडियल नर्व मैंने बताया था, मीडियल कॉर्ड तीन देगी। तो एक तो आ गया मीडियल पेक्टोरल, हमने याद कर लिया। फिर अपने पास आएगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। सही है, कि आर्म की मीडियल कुटेनियस नर्व और फोर आर्म की मीडियल कुटेनियस नर्व, ये आती हैं अपने पास मीडियल कॉर्ड से। याद हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। इसमें आप देखो जो सुपीरियर ट्रंक है, ट्रंक्स में से सिर्फ सुपीरियर ट्रंक ही है जो कोई नर्व्स देती है। इसमें अपने याद करना है, देखो बहुत ही सिंपल नर्व्स है। ये सुपीरियर ट्रंक है ना, बड़ा ऊपर करके यहाँ एक दो मसल्स होते हैं, एक अपने पास सब सब क्लेविकुलर और एक है सुप्रा स्कैपुलर। नाम मतलब इकट्ठी एक जगह आ गई कि क्लेविकल के नीचे वाला और स्कैपुला के ऊपर वाला। तो आपने यहाँ से याद कर लेना है कि सुपीरियर नर्व ऊपर ऊपर वाले दो मसल्स हैं, सब स्कैपुलर एक देगा और एक सुप्रा सुप्रा स्कैपुलर और सब क्लेविकल। ये दो आर्टरीज देगी, दो नर्व्स देगी। सही है, अब हमने ये याद करनी है। इसको आप यूं याद करें कि अपने पास देखें जो लेटरल साइड है ना, लेटरल साइड मैंने यूं याद किया कि लेटरल साइड पे होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सही है, वैसे होती नहीं है, मीडली होती है, लेकिन चलो लेटरल होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सही है, और हमारे पास बल्कि यूं याद करें, देखें जो, हाँ सही है, जो लैटरली होगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और मिडली होती है अल्नर नर्व, आपको पता है। सही है, और तो
लैटरली जो सबसे ज़्यादा लैटरली थी वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ गई और सबसे मीडियली आ गई अल्नर नर्व, ये याद रह जाएगा। सबसे जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, जो पोस्टीरियर कॉर्ड दरमियान में कोई आर्टरी देगी जो बिल्कुल पोस्टीरियरली रन करती जाए अपने अपर लिम्ब के, तो वो रेडियल नर्व है। ये भी मेक सेंस, ठीक है, ये भी इजी है। तो ये हो गया अपने पास। अब एक्सिलरी नर्व है, ये भी रेडियल और एक्सिलरी नर्व का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये आपको पता है कि हम लोग अभी पढ़ते हैं पीछे से कि जब भी एंटीरियर डिस्लोकेशन होती है तो मतलब मेनली हमने देखा कि शैफ्ट पे जो है अपने रेडियल नर्व डैमेज होती है और नेक पे एक्सिलरी होती है, तो ये इकट्ठी नर्व्स हैं, तो इनको इकट्ठा ही याद करें। तो ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड है यही दो ब्रांचेस देता है, एक एक्सिलरी नर्व और एक रेडियल नर्व। ये इस तरह याद कर लेने। फिर रह जाती है हमारी मीडियन नर्व, सही है। मीडियन नर्व मिलके बनेगी यहाँ से इन दोनों के, लेटरल कॉर्ड के। और तो यूं यूं आप देखें ना कि हर कोड जो है वो दो दो मतलब आर्टरीज एट द एंड दो दो नर्व्स दे रही हैं। तो लेटरल कोड थी, उसने लेटरल वाली मस्कुलोक्यूटेनियस दे दी, और मीडियल कोड ने मीडियल वाली अल्नर नर्व दे दी। जो थी अपने पास पोस्टीरियर कोड, उसने आराम से अपनी दो दे दी, एक एक्सिलरी दे दी, एक रेडियल दे दी। तो जो लेटरल कोड थी और पोस्टीरियर कोड थी, जो लेटरल और मीडियल कोड थी, इन्होंने भी तो दो देनी थी ना, तो दूसरी दूसरी देने के लिए इन्होंने मिल के फिर एक दी मीडियन नर्व। इस तरह याद कर लेंगे। अब हम लोगों को इनकी रूट वैल्यूज भी याद करनी पड़नी है, तो ये मुश्किल नहीं है। देखें, जो रेडियल नर्व है ना, ये भी एक लंबी नर्व है। मैंने यूं याद किया कि जो रेडियल नर्व है ना, वो बैक साइड ऑफ द अपर लिम्ब की मेजर नर्व है। तो उसके लिए इसके लिए इसकी C5, 6, 7, 8, T1, इसकी पांचों की पांचों नर्व रूट्स आती हैं। अच्छा, जो मीडियन नर्व है ना, वो एंटीरियर साइड की, जो अपर लिम्ब का एंटीरियर साइड है, उसकी मेजर नर्व है, तो इसलिए उसकी भी C5, 6, 7, 8 और T1 आ गई, सही है। अब दो नर्व्स हमारे पास रहेगी, एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व रहेगी, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व रहेगी, और दूसरी अपने पास यहाँ से अल्नर नर्व रहेगी। ये दोनों मतलब साइड साइड पे है, पूरी पूरी नहीं है, तो इसलिए जो मस्कुलर क्यूटेनियस है वो 5, 6, 7 और अल्नर है जो 8 और T1, सही है। 5, 6, 7, 8 और T1 अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। एक्चुअली तो हमें याद ही है ना, वो 5 और 6 को करती है, डेल्टोइड को सप्लाई करती है। तो इस तरह आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह मैंने याद किया, आपने जैसे करना है वो आपकी मर्जी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि, बल्कि कुछ तस्वीरें देख लेते हैं पहले। ये आपको सही है, ये वही चीज़ें सारी, ये आपने इधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक होती है अर्ब्स पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी होती है कि लाइक अगर यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो ना, इनके नेक के और अपर लिम्ब के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो, तो ये अपर जो अपने पास अपर कॉर्ड होती है वो डैमेज हो सकती है, सही है। तो एज अ रिजल्ट अर्ब्स पाल्सी होगी, और उसमें ना ऐसे बंदे का हाथ हो जाएगा अर्ब्स पाल्सी में। और इसके साथ में हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है, तो ये भी अपने याद रखना है। ये बच्चे में अर्ब्स पाल्सी है, ये डिफ़िकल्ट लेबर के दौरान ऐसा हो सकता है, ये अर्ब्स पाल्सी है, सही है, ये आपने देख लेना है। ये इस तरह अगर शोल्डर डिस्टोशिया और शोल्डर फंसा हो और आप उसे खींच के निकालो तो उसकी वजह से हो सकता है। और ये अर्ब्स पाल्सी इस तरह गिरने की वजह से भी ना, सर के बल गिरने की वजह से अगर ज़्यादा स्ट्रेच पड़े इधर, तो इसमें अपर C5 C6 मतलब मेनली डैमेज होती है। और एक है क्लम्पकीज़ पाल्सी। अगर लोअर जो ब्रेकियल प्लेक्सस का डैमेज होगा ना, तब क्लम्पकीज़ पाल्सी होगी। अगर सपोज ये इस तरह डिफिकल्ट डिलीवरी में एक हाथ बाहर आ रहा है, आपने उससे खींचा और यहाँ ज़्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, सही है ना, कि ये जो अपना ट्रंक है और इस आर्म के दरमियान, इसके दरमियान ज़्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट अपने पास क्लम्पकीज़ पैरालिसिस होगा। और इसके अंदर जो मेजर आते हैं ना, इसमें मतलब कई चीज़ें आती हैं वैसे, लेकिन इसमें आप देखोगे क्ला हैंड इसमें आता है, वो क्योंकि अल्नर नर्व आपको पता है, जो लोअर हमने देखा था कि आपको याद ही होगा कि इसमें आपने हमने देखा था कि जो लोअर साइड है ना, लोअर ये जो अपने पास मीडियल कॉर्ड है, सही है, उसके डैमेज होने की वजह से अल्नर नर्व जा रही है, तो अल्नर नर्व के डैमेज होने से ना अल्नर क्ला हैंड होता है, सही है। और बाज़ का ज़्यादा स्ट्रेच हो इधर मिडिल को, इसके क्रम्पकीज़ पैरालिसिस में ना मीडियन नर्व भी डैमेज हो सकती है, तो फिर कंप्लीट क्ला हैंड होता है, कंप्लीट क्ला हैंड इस तरह होगा, ठीक है, अल्नर इस तरह होगा क्ला हैंड। तो ये आपको मैं मज़ीद तस्वीरें दिखाता हूँ, सॉरी। ये देखें, ये क्लम्पकीज़ है, इसमें फोर आर्म के मसल्स की वेस्टिंग हो जाएगी और क्ला हैंड हो जाएगा, कंप्लीट भी हो सकता है और अल्नर क्ला हैंड भी हो सकता है। ये वही है, क्लम्पकीज़ है, इसमें क्ला हैंड हो जाएगा और इन मसल्स की फोर आर्म के मसल्स की वेस्टिंग हो जाएगी। ये अपने पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इसमें
अच्छा, इसमें अपने मैं दिखाना ये था कि वो एक एमसीक्यू आता है, वो कहता है कि आप लोगों ने ना एक्सिलरी रीजन में एनेस्थीसिया दिया और उसके बावजूद भी ना आपकी कुछ सेंसरी सप्लाई जो थी ना अपने पास इसकी फोर आर्म की जो लैटरल साइड है उसकी कुछ सेंसरी सप्लाई बाकी रह गई। तो उसकी कौन क्या वजह थी? तो उसकी वजह यही है कि उसमें जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, आप देख सकते हैं ये बड़ी जल्दी निकल के ना मसल्स के अंदर चली जाती है। तो एक ये वजह होती है कि जिसकी वजह से ये एनेस्थीसिया से बच जाती है और होती भी बड़ी डीप करके है। लेकिन अगर आप यहाँ से एनेस्थीसिया दोगे ना तो इनको देना आसान है, इस तक पहुँचना ज़रा मुश्किल है। तो वो ये एमसीक्यू हम देख लेंगे जब आएगा। अभी के लिए इतना ही। सही है। इसमें अपने पास आ जाता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी एक्सिला में क्या हिस्सा पड़ा होता है, उसमें कॉर्ड्स एक्सिला में पड़ी होती हैं। अच्छा, ये आपको बताना चाहिए कि ये जो है ये रूट्स हैं, ये ट्रंक है और ये कॉर्ड्स हैं। जिस तरह दरख्त की होती है ना, नीचे ट्रंक, नीचे रूट्स होती हैं, फिर ट्रंक आता है, फिर कॉर्ड्स आती हैं, ब्रांचेस आती हैं। तो इसी तरह अपने याद रखना है। तो कॉर्ड्स पूछते हैं कहाँ होगी, कॉर्ड्स एक्सिला में होंगी। मैं इसको ज़रा साफ कर दूँ ताकि अभी हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है चीज़ों को। तो इसमें अपने पास आ गया नर्व अराइज फ्रॉम ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस की। ट्रंक से कौन सी दो हमने आई थी, सुप्रा स्कैपुलर और सुप्रा और सब क्लेविकुलर। ठीक है। ओनली ब्रांच जो अराइज करती है ब्रैकियल प्लेक्सिस है सुप्रा स्कैपुलर, ऑप्शन में ये होगी वैसे। ब्रैकियल प्लेक्सिस, अच्छा वो कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है जिसकी वजह से जो उसके कोई ऐसा हिस्सा डैमेज हुआ है कि जिसकी टर्मिनल ब्रांच थी ना वो मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करती थी। सही है। तो मैं हम दोनों चीजें देख लेते हैं। एक ये वाली आ गई सुप्रा स्कैपुलर और दूसरा एमसीक्यू ये आ गया कि देखिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये दोनों ही मीडियल कॉर्ड से निकलती है। सही है। तो मीडियल जो हमारी अपर लिम्ब की सप्लाई है ना वो क्यूटेनियस सप्लाई वो मीडियल कॉर्ड से है। तो इसका जवाब हो जाएगा मीडियल कॉर्ड। ये कहते हैं मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कंटिन्यूज एज अल्नर नर्व, ये हम जानते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सिस एक्सटेंसर मसल्स को कौन सप्लाई करते हैं, हमारा रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है। तो लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो लैटरल कॉर्ड है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल को सप्लाई करती है। जो लैटरल कॉर्ड है वो देती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि सप्लाई करती है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल को सप्लाई करती है। अच्छा, और ये ना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स को भी सप्लाई करती है और सुपिनेटर मसल जो होता है ना, सुपिनेटर जो सुपिनेशन करवाते हैं उसको भी सप्लाई करती है। वैसे उसको ज़्यादा रेडियल नर्व सप्लाई करती है। जो बाइसेप्स मसल है ना मेनली वो इट्सेल्फ वो भी सुपिनेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो नहीं, बल्कि सॉरी, सुपिनेशन को हाँ मतलब ये करवाते हैं, सुपिनेशन को सुपिनेटर को भी सप्लाई करती है। अपने पास आ गया कि अपर ब्रेकियल ट्रंक इंजरी इन्वॉल्व्स, अपर ट्रंक में C5 और 6 सप्लाई करती है। डैमेज ऑफ अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस के डैमेज की वजह से कब होता है, जब नेक और शोल्डर की एक्सेसिव वायलेंट सेपरेशन हो। और कहते हैं कि लेफ्ट आर्म इन मीडियल रोटेशन में, लेफ्ट आर्म मीडियल रोटेशन में पाए तो ये अब्स पाल्सी है और इसमें अपर ट्रंक के डैमेज की वजह से होती है। अपर ट्रंक का डैमेज हो तो विल काज द फॉलोइंग, मतलब अर्ब्स पाल्सिस के फीचर्स उसने लिखे होंगे। तो अर्ब्स पाल्सिस के फीचर में ना सुपिनेशन नहीं होती, प्रोनेशन में होता है। एक तो जो अपने पास शोल्डर जॉइंट है ये एडक्टेड होता है और मिडली रोटेटेड होता है। जो एल्बो जॉइंट है वो आपको पता है वो एक्सटेंशन में होता है फुल और प्रोनेशन में होता है। और साथ में ये अपने पास कहते हैं कि इस तरह होते हैं जो होता है, इसको पुलिसमैन टिप भी कहते हैं, वेटर्स टिप भी कहते हैं। तो ये आपने देखा है तस्वीर में। वो वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। इधर ना एब्डक्शन आना चाहिए कि एब्डक्शन लॉस हुई है, तो ये अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है। मीडियल रोटेशन हो और एल्बो एक्सटेंडेड हो तो ये अर्ब्स पाल्सी है। अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज होगा। लोअर ट्रंक इंजरी हो तो कौन सा मसल है जो सबसे ज़्यादा सेverely डैमेज होता है, ओपनेंस पॉलिसिस। इसको ज़रा आपने देख लेना है, ये मुझे गलत लगता है। a lesion of the lateral cord of brachial plexus leads to paralysis of pectoralis major। हमने कहा था लेटरल कोड जो सबसे ऊपर वाला था ये एक ब्रांच देता था लेटरल पेक्टोरल जो कि पेक मेजर को सप्लाई करती है और मेजरली सप्लाई करती है। उसके अलावा वही पेक मेजर, सेम क्वेश्चन। ड्यूरिंग ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक एक्सिलरी अप्रोच से अगर आप जाओगे तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बचने का
की वजह से फोर आर्म की लैटरल पार्ट पे सेंसेशन बच जाती है। सही है। एक्सिलरी इंजरी इन्वॉल्विंग C81, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब सबकी सप्लाई याद करनी पड़ेगी इसके लिए। ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक दें तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व बच जाती है और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कंटिन्यू करती है अल्नर नर्व के तौर पे। ऐसा ही है। अभी के लिए इतना ही।